जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएम एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज जो आपके लिए हम जानकारी लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं मिथुन लगन की कुंडली में। अगर आपकी कुंडली भी 3 नंबर से शुरू होती है, अगर आपके भी लगन भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी कुंडली मिथुन लगन की है। और अगर मिथुन लगन की कुंडली है और नीलम पहनना चाहते हैं तो किस भाव में शनिदेव होने पर नीलम पहन सकते हैं, किस में नहीं होने पर नहीं पहन सकते हैं, क्या फ़ायदा देगा क्या नुकसान देगा, वो मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, इससे पहले जो है मेष लगन के बारे में और वृष लगन के बारे में मैंने 2 पर वीडियो बना दी हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मीन लगन तक हम 12 नंबर तक लेके जाएंगे। ठीक है। नीलम रत्न के ऊपर क्या उसके उपरत्न होते हैं, नीलम पर पूरी फुल डिटेल में वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। अगर देखिए आपकी मिथुन लगन की कुंडली है और शनिदेव यहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, लगन भाव में, इसको पहला भाव बोलते हैं। शनि की यहाँ पोजीशन है। अच्छा देखिए, मिथुन लगन में शनि योग कारक है या मारक ग्रह है, ये देखिए। शनिदेव को जो पोजीशन मिली है, शनिदेव की कौन कौन सी राशि होती है, एक मकर राशि होती है और एक कुंभ राशि होती है, 2 राशि होती है। ठीक है। तो ये देखिए, नौवा भाव जो होता है वो ये शनिदेव का होता है, 11 नंबर कुंभ राशि। और अगर त्रिकोण में एक राशि बन रही हो और दूसरी राशि 6 8 12 में हो तो उसको उसका दोष नहीं लगता है। तो यहाँ पर शनिदेव अति अति योग कारक है, भाग्य के स्वामी है शनिदेव मिथुन लगन में। अब शनिदेव की पोजीशन की बात कर लेते हैं। अगर शनिदेव यहाँ बैठे हुए हैं 3 नंबर की राशि में, यानी कि मिथुन मिथुन लगन में ही बैठे हैं और मिथुन राशि में ही बैठे हैं, तो शनिदेव क्या फायदा देंगे, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। शनिदेव की जो दृष्टि होती है वो तीसरी, 7वीं और 10वीं, ये दृष्टियाँ होती हैं इनकी। तो शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि का जो फल देंगे, सबसे पहले तो शनिदेव यहाँ बैठे हैं तो यहीं का फल देंगे। यहाँ पर क्या फायदा देंगे, देखिए शनिदेव इस भाव में बैठे हैं तो फिजिकली फिटनेस को बहुत अच्छा करेंगे। शारीरिक तौर पर जो अगर कोई बीमारी चली आ रही है लंबे टाइम से, तो आप नीलम पहन लेते हैं तो वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। और बॉडी फिट रहेगी, फिजिकली फिटनेस बहुत अच्छी रहेगी। शनिदेव साथ ही साथ क्या करते हैं, दिमाग की जो नसें हैं, नर्वस सिस्टम है, हड्डियों की समस्या है, इन सब चीज़ों में रिलीफ देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हेल्थ को बहुत अच्छा करेंगे। सामने दृष्टि पड़ रही है मैरिड लाइफ पर, वैवाहिक जीवन पर, तो वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा होगा। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि वैवाहिक जीवन जो होगा वो शादी थोड़ी डिले होती है, लेट होती है, तब तक मैच्योरिटी नहीं हो जाती है। लगभग 28 29 30 साल के आसपास शनिदेव की अगर दृष्टि पड़ रही है 7वें घर पर, तो शादी विवाह लेट होता है, परंतु सक्सेस होता है। और शादी अगर चल नहीं पा रही है, अगर जिनकी शादी हो चुकी है, शादी चल नहीं पा रही है और लगन भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, तो वो नीलम पहन ले तो शादी उनकी चलनी शुरू हो जाएगी, शादी बहुत अच्छी हो जाएगी, वैवाहिक जीवन का सुख बहुत अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। देखिए, तीसरी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर, 1 2 3, तीसरी दृष्टि पड़ रही है, छोटे भाई बहनों का घर है, पराक्रम का घर है, मनोबल का घर है। ठीक है। थोड़ी सी भाग दौड़ मेहनत का घर देखा जाता है यहाँ से। छोटे भाई बहनों को सुख मिलना शुरू हो जाएगा, मनोबल बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा। ठीक है। थोड़ी भाग दौड़ भी रहेगी जीवन में। तीसरी दृष्टि हो गई। 7वीं दृष्टि का मैंने बता ही दिया आपको। 8 9 10, 10वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है, ये कैरियर पर पड़ रही है। यहाँ से रोजगार, कैरियर, काम धंधा, बिजनेस, व्यापार जो भी आप करते हो, नौकरी करते हैं तो उसमें प्रमोशन होगा, बिजनेस करते हैं तो उसमें सक्सेस होगी, सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। साथ ही साथ मिथुन लगन में अगर आप नीलम पहनते हैं, तो मिथुन लगन में अगर नीलम पहनते हैं तो ये भाग्य का स्थान होता है। भाग्य जैसे ही उदय होता है, इंसान सबसे पहले धार्मिक प्रवृत्ति आती है उसके अंदर। धर्म कर्म, पूजा पाठ, भक्ति, इबादत, आस्तिकता। अगर कोई नास्तिक इंसान है और मिथुन लगन की कुंडली है तो उसको नीलम पहना दीजिए आप शनि की पोजीशन देखकर, तो उसके अंदर भक्ति भावना, धर्म कर्म बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, ये फायदा होगा। और यहाँ पर 10वां घर जो मिला है, यहाँ से आयु भी बढ़ेगी, उम्र, क्योंकि ये मृत्यु भाव होता है, तो यहाँ से नीलम पहनने से उम्र भी बढ़ जाएगी, आयु भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बैठ जाते हैं शनिदेव दूसरे घर में, क्योंकि यहाँ पर योग कारक हैं, तो दूसरे घर में बैठते हैं तो क्या फायदा देंगे शनिदेव, ये होता है धन, जो बैलेंस होता है, बैंक बैलेंस होता है, संचित धन जो होता है उसका घर होता है, वाणी का होता है वो ठीक होगी, पड़ोसी का घर होता है, परिवार का होता है, पैतृक संपत्ति, कुटुंब, जैसे बंटवारा होता है परिवार में, तो पैतृक चीज़ें कई बार होता है हिस्से में नहीं मिल पाती है, तो शनिदेव यहाँ पे बैठे हुए तो नीलम पहन लीजिए, बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है।
तीसरी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर 1 2 3, ये किसका घर है? ये है वाहन का सुख मिलेगा, भूमि, मकान, दुकान, माता के साथ संबंध अच्छे होंगे। अगर माता का स्वास्थ्य खराब रहता है तो वो भी अच्छा हो जाएगा, हेल्थ, माता की स्वास्थ्य भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका कनेक्शन नीलम के साथ में, शनि के साथ में आपकी कुंडली का। ठीक है, तीसरी दृष्टि यहाँ से है, भूमि, मकान, वाहन, दुकान, इन सब चीज़ों का होगा। शिक्षा का भी यहीं से देखा जाता है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की करनी है, जल्दी सक्सेस पाना है, उच्च शिक्षा हासिल करनी है, पढ़ाई में बाधा आ रही है, तो आप नीलम धारण करिए यहाँ पे। ठीक है, 4 5 6 7 आयु बढ़ जाएगी यहाँ पर। 8 9 10 ये होता है लाभ भाव, लक्ष्मी स्थान, इच्छा पूर्ति का घर होता है, जो चाहते हैं वो होता है। तो यहाँ पर पहनने से नीलम अति फायदा करेगा। साथ में मित्रता, दोस्ती यारी, अगर किसी इंसान की दोस्ती मित्रता नहीं रहती या जमती नहीं ज़्यादा लोगों से, तो वो दोस्त बनने शुरू हो जाएंगे उसके, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप नीलम धारण कर सकते हैं। अगर यहाँ पर शनि बैठ जाते हैं तीसरे घर में, ये थर्ड हाउस है, तो यहाँ पर भी आप नीलम धारण कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी चीज़ होगी, क्योंकि मेहनत, जीवन में मेहनत और भाग दौड़ बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन धन जरूर आएगा, पैसा आएगा, इनकम बढ़ेगी। देखिए, मेहनत, पराक्रम, पराक्रम भी बढ़ जाएगा आपका। पहला घर पराक्रम का है, उसके बाद तीसरा घर जो है, यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। ये जैसे शेयर मार्केट, जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, शेयर बाजार में निवेश करते हैं, सट्टा, लॉटरी, जुआ, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो अचानक से धन आता है जीवन में, तो वो धन आना शुरू हो जाएगा। साथ में साथ आपका पढ़ने में मन कैसा है, शिक्षा में बुद्धि बल कैसा होता है, वो यहीं से दर्शाया जाता है, क्योंकि ये ईस्ट ग्रह का घर होता है, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रेम प्रसंग, अगर आप प्रेम में सक्सेस होना चाहते हैं, अगर आपका कोई अफेयर चल रहा है तो आप चाहते हैं शादी हो जाए उससे, तो ये वाला खाना अगर कुंडली का मजबूत होगा तो प्रेम में सफलता के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। शीघ्र विवाह सब सक्सेस होगा इसमें। प्रेम विवाह को जो होगा वो अरेंज मैरिज में भी हो सकती है, वो कुंडली देखना पड़ेगा। पर प्रेम में सफल होना चाहते हैं तो यहाँ पर इस घर को मजबूत करना पड़ेगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ने से, नीलम पहनने से ये घर मजबूत हो जाएगा। ठीक है, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ये किसका है? भाग्य का। भाग्य होता होगा धर्म, कर्म, आस्तिक, पूजा पाठ, भक्ति, इबादत, ये सब प्राप्त होगी। ठीक है, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। 10वां घर ये होता है, ये यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति कराता है, विदेश यात्रा के लाभ देता है। देखिए, अगर यहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं तो विदेश यात्रा के लिए क्या होता है, विदेश में सेटल होने के लिए, यात्रा करने के लिए, एक तो ये घर और एक ये घर, दो मजबूत होने चाहिए। ठीक है, अब शनिदेव की दृष्टि यहाँ पड़ रही है तो एक तो ये मजबूत हो रहा है, एक इस पर पड़ रही है, पॉजिटिव दृष्टि पड़ रही है, तो पॉजिटिव फल मिलेंगे, ना कि नेगेटिव फल मिलेंगे। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि सर 12वें घर में दृष्टि पड़ रही है शनि की तो खराब फल देगा, नहीं, वो दृष्टि पॉजिटिव है, शुद्ध दृष्टि पड़ रही है, अच्छी दृष्टि पड़ रही है, तो वो आपको फायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा। तो विदेश के लिए बहुत अच्छा है नीलम, अगर यहाँ पे धारण करते हैं तो यहाँ पर भी आप पहन सकते हैं। बस थोड़ी सी भागदौड़, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर देखिए तीसरी दृष्टि जो यहाँ पे आती है, अगर संतान का सुख नहीं है, किसी को संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये घर संतान का भी होता है, संतान सुख यहीं से देखा जाता है। तीसरी दृष्टि पड़ेगी तो संतान का सुख भी मिलना शुरू हो जाएगा। अगर कई साल से किसी को 10-10, 12-12 साल से बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो कुंडली में एक बार ये चेक करा लो कि 5वें घर में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं 4th हाउस में, तो यहाँ पर भी आप बिल्कुल नीलम धारण कर सकते हैं। ठीक है, नीलम धारण करने से क्या फ़ायदा होगा, ये वाहन, मकान, दुकान, भूमि, प्लॉट, माता, शिक्षा, इन सब का होता है, इसमें लाभ होगा। तीसरी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो कर्ज अगर आपके ऊपर चला आ रहा है, ये किसी ऐसी ग्रह की वजह से उससे पहले कर्ज बना हुआ था, तो कोई कंडीशन ऐसी है कि आप कर्ज में फंसते जा रहे हो, लोन, ईएमआई में, अगर यहाँ पे शनि बैठा है और मिथुन लगन की कुंडली है, तुरंत नीलम पहन लीजिए, आपका कर्ज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जितना भी कर्ज है सब चुकता हो जाएगा आपका। ठीक है, 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि बढ़ रही है, रोजगार, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, जो भी आप काम धंधा करते हैं उसमें इनकम हो जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा, तरक्की हो जाएगी। ठीक है, और आपका 7 हो गया, 8 9 10, 10वीं दृष्टि का बढ़ रही है, हेल्थ पर बढ़ रही है, फिजिकली फिटनेस बहुत अच्छी हो जाएगी, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, बीमारी अगर कोई चली आ रही है वो भी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर नीलम धारण कर सकते हैं। अगर यहाँ पर शनिदेव बैठ गए हैं, ये वैसे भी त्रिकोण का घर बोलते हैं इसको, ठीक है, तो यहाँ पर भी नीलम धारण कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, पंच महापुरुष राजयोग। कौन सा राजयोग, पंच महापुरुष राजयोग। कौन सा राजयोग बनता है पंच महापुरुष में, शश नाम का। शनिदेव अपनी उच्च राशि में हो गए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर पंच महापुरुष राजयोग बना देंगे। यहाँ पर देखिए बेनिफिट कितना मिलने वाला है। सबसे पहला तो बुद्धि बल बहुत अच्छा होगा उसका। ठीक है, और ये संतान का घर है, लव अफेयर का घर है, प्रेम का घर है, धन का घर है, अचानक से पैसा आएगा, शेयर बाजार का घर है, पढ़ने में मन बहुत अच्छा होगा। तीसरी दृष्टि पड़ रही है वैवाहिक जीवन पर, तो वैवाहिक जीवन का पूरा सुख मिलेगा, पूरा लाभ मिलेगा। ठीक है,
और आपका 4 5 6 7वीं दृष्टि इच्छा भाव का है, लाभ का है, स्थान का है। तो इच्छा पूर्ति का घर है, बड़े भाई बहनों का घर है, धार्मिक यात्राओं का घर है, तो यहाँ से वो सक्सेस होगी। 8 9 10 परिवार, कुटुंब, वाणी, पैतृक संपत्ति, धन का संचय होगा, यहाँ से लाभ मिलेगा, तो यहाँ पे आप धारण कर सकते हैं। अगर शनिदेव बैठ जाते हैं 6 8 12 में, अगर शनि यहाँ पर बैठ जाते हैं, देखिए सबकी एक ही कहानी है, तो क्या करना है इस कंडीशन में, मैं तीनों का आपको बता देता हूँ। अगर शनिदेव यहाँ पर बैठ जाते हैं और साथ में बैठ जाते हैं सूर्य, अगर शनि सिर्फ शनिदेव है, दूसरा कोई ग्रह नहीं है, तो नीलम धारण बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर कर्ज बन जाएगा, यहाँ पर रोग, दुनिया भर के रोग आ जाएंगे, सारी बीमारी आ जाएगी, और यहाँ पर आ जाओगे तो जेल तक के योग बन सकते हैं, क्योंकि जेल का घर यही होता है। ठीक है, और यहाँ की दृष्टि कर्ज पे पड़ती है, तो कर्ज में इंसान दलदल में ऐसा फंसता चला जाएगा कि सुसाइड तक करने की नौबत आ जाएगी। बहुत खतरनाक महादशा होती है शनिदेव की, अगर महादशा अंतरदशा भी आ रही है। तो यहाँ पर सिर्फ कंडीशन में है, क्या करना है, अगर सूर्य ने कर दिया है शनिदेव को अस्त, ये सिंबल अस्त का होता है, सूर्य ने कर दिया है शनिदेव को अस्त, सूर्य चाहे यहाँ हो, यहाँ बैठा हो, कभी कभी इस खाने में होता है सूर्य, शनि को अस्त कर देता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में ही आप नीलम पहन सकते हैं। सूर्य ने अस्त कर दिया हो 6 8 12 में, तो ही नीलम पहन सकते हैं, वरना नीलम बिल्कुल भी नहीं पहनना है, ये कंफर्म कर लीजिए। एक दूसरी कंडीशन ये बनती है इसमें, अगर मैं विपरीत राजयोग की बात करूं, तो विपरीत राजयोग कैसे बनेगा, देखिए विपरीत राजयोग की मैंने परिभाषा भी अलग से बता रखी है। तो विपरीत राजयोग बनता है 6 8 12 भाव में, 6 8 12 भाव में बनता है। इनके मालिक 6 8 12 में ही होने चाहिए, तो ही बनता है। अब 6 8 12 में देखिए कितना है, 8 का मालिक कौन है, 8 के मालिक की बात करूं तो मैं इसका मंगल है, 10 का कौन है, शनि है। ठीक है, और 2 नंबर ये आपका शुक्र हो गया। अगर इनमें से कोई भी 2 ग्रह इसमें बैठ जाए, इसमें बैठ जाए, इसमें बैठ जाए, या एक इसमें एक इसमें इसमें बैठ जाए, इन तीनों में से कोई भी, तो फिर विपरीत राजयोग बन जाता है। और पावर का भी ध्यान रखना पड़ता है, वो आप कुंडली, मेरा नंबर है व्हाट्सएप, उस पर भेजकर भी चेक करा सकते हैं। 7011066356 7011066356, ये मेरा नंबर है। मैं वीडियो में डाल दूंगा, उस पर आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। ठीक है, अगर विपरीत राजयोग बन रहा है, कब बन रहा है विपरीत राजयोग, तो ही आप पहन सकते हैं। मैंने इसकी अलग से वीडियो बना रखी है विपरीत राजयोग की, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर प्योर निचोड़ मिलने वाला है, प्योर ज्योतिष मिलने वाला है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा फेक नहीं होगा। ठीक है, विपरीत राजयोग पर आप पहन सकते हैं नीलम, या फिर आपने कर दिया है, सूर्य ने कर दिया है अस्त, तो उस कंडीशन में पहन सकते हैं आप। 2 कंडीशन बन रही है, इसमें ही आप पहन सकते हैं, बाकी किसी कंडीशन में आप नहीं पहन सकते हैं, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, कोई रोक नहीं सकता बर्बाद होने से फिर। और अगर 2 कंडीशन बन रही है तो नीलम पहन सकते हैं। फिर नीलम कहाँ का रिजल्ट देगा, नीलम की जो मुख्य राशि है, नीलम त्रिकोण का रिजल्ट देगा, भाग्य उदय करेगा, बाकी कोई दृष्टि का असर नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं आएगा। और अगर सूर्य ने अस्त किसी भी भाव में कर रखा है, किसी भी भाव में, कुंडली में कहीं भी बैठा हुआ है, और मिथुन लगन की कुंडली है, शनि अस्त हो गया है, अस्त जब भी होता है जब सूर्य के पास आता है, तो आप उसमें भी नीलम धारण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 7वें घर की। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैनेज कीजिएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं, ये वैवाहिक जीवन का घर है। ठीक है, तो मैरिड तो डिले होगी, शादी तो लेट होगी, लेकिन सक्सेस होगी, फायदा होगा। यहाँ पर आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। 1 2 3 भाग्य उदय होगा, धर्म कर्म आस्तिकता बढ़ेगी। ठीक है, विदेश चांस हो जाएंगे, विदेश यात्रा के। 4 5 6 7 7वीं दृष्टि का बढ़ रही है, हेल्थ पर बढ़ रही है, शारीरिक संरचना फिट रहेगी, बीमारियां खत्म हो जाएगी, फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी रहेगी। 7 का हो गया, 8 9 10, 10वीं घर किसका है, सुख वाहन का। इसमें भूमि, माता, वाहन, गाड़ी, मकान, दुकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी, शिक्षा, स्नातक, ये सब चीज़ें यहीं से देखी जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने बता ही दिया है, शनि यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो त्रिकोण का है, खुद के घर में बैठे हुए हैं, राजयोग बना रहे हैं, पंच महापुरुष नहीं है, राजयोग है, शश नाम का नहीं बनेगा, सिर्फ राजयोग है, नॉर्मल राजयोग है। 1 2 यहाँ का फायदा देंगे, भाग्योदय करेंगे, धर्म कर्म भक्ति इबादत में फायदा करेंगे। 2 तीसरी दृष्टि लाभ भाव पे पड़ रही है, लक्ष्मी स्थान पर पड़ रही है, यहाँ का फायदा देना शुरू करेंगे। ठीक है, धन का लाभ होगा, ये इच्छा पूर्ति का होता है। 4 5 6 7वीं दृष्टि पड़ रही है शनि की यहाँ पे, तो पराक्रम और मनोबल बढ़ेगा, न कि नुकसान होगा, भागदौड़ नहीं होगी, पराक्रम मनोबल बढ़ना शुरू हो जाएगा। छोटी भाइयों से अच्छे संबंध बनने शुरू होंगे, छोटे भाई बहनों से। ठीक है, छोटी यात्राएं होगी। 8 9 10 कर्ज मुक्ति, कर्ज से मुक्त छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं शनिदेव, तो यहाँ पर भी आप
नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। क्या फ़ायदा होगा नीलम रत्न धारण कर सकते हैं? रोजगार कैरियर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, प्रमोशन बिजनेस जो भी आप काम करते हो उसी में सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। और एक दो तीन तीसरी यहाँ पर विदेश की, विदेश यात्रा सेटलमेंट होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाग्य का स्थान भी मिल गया है, यहाँ का भी हो गया एक्टिवेट, तो विदेश यात्रा का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कोई कोर्ट कचहरी झगड़ा मुकदमा चला रहा तो वो भी खत्म हो जाएगा, निपट जाएगा अगर आप नीलम रत्न पहनते हैं तो। 4 5 6 7 ये सुख वाहन है, भूमि गाड़ी वाहन मकान दुकान प्रॉपर्टी, वो लाभ होगा। 7 के बाद 8 9 10 मैरिड लाइफ का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। शादी विवाह जीवन शादी का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अगर शनिदेव यहाँ पर बैठ गए हैं तो यहाँ पर आप शनिदेव का नीलम रत्न भूल से भी ना पहने, नहीं तो बर्बाद होने से कोई नहीं रोकेगा आपको। क्यों नहीं पहने? क्योंकि शनिदेव 1 नंबर की राशि में हो जाते हैं नीच के, ये नीच राशि है शनिदेव की। बर्बादी जो होती है ना, जो लोग बर्बाद होते हैं किसी किसी की कुंडली में यहीं से देखा जाता है। शनि यहाँ बैठा हुआ है, मिथुन लगन की कुंडली है, किसी ने बता दिया पंडित ने कि यहाँ पर आपका भाग्य का स्थान मिला है नीलम को तो आप पहन लीजिए, लेकिन वो ये नहीं देखा कि शनि बैठा कहाँ है। शनि यहाँ बैठा हुआ है नीच राशि में, सबसे पहले तो यहाँ का नाश करेगा, बर्बाद करेगा। इच्छा पूर्ति, मित्रता, मित्रता में धोखा, कई लोगों को मित्रता में बहुत धोखा मिलता है, विश्वास करते हैं विश्वास टूट जाता है, वो यहीं से होता है। संतान पर पड़ रही है, संतान का सुख नहीं मिलेगा जल्दी से, 10 12 12 साल बाद हो जाता है। प्रेम में सफल असफल, प्रेम में सक्सेस बिल्कुल नहीं होगी। धन जो जुआ सट्टा लॉटरी बाजार शेयर बाजार बिल्कुल भी निवेश ना करे, बिल्कुल बाहर निकल जाए, प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तीसरी दृष्टि 1 2 3 हेल्थ खराब रहेगी, सिर में दर्द बना रहेगा हमेशा, सिर का दर्द कभी नहीं जाएगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम जो होता है उसी पे सबसे ज़्यादा फोकस होता है शनि का। पेट में आंतों का जो डिपार्टमेंट होता है, आंतें पेट में दर्द बना रहेगा, सर में दर्द पेट में दर्द बना रहेगा, घुटनों की समस्या रहेगी। ठीक है, तीसरी चौथी पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं नौवीं 7 8 9 10 10वीं दृष्टि किसकी है? बीमारियों का घर है ये। एज कम हो जाएगी, अकाल मृत्यु तक के योग बना देगा नीलम पहन लेंगे तो इसको यहाँ पर भूल से भी ना पहने। कुछ विशेष कंडीशन में पहन सकते हैं। कब पहन सकते हैं? जब इसका नीच भंग हो रहा हो। नीच भंग कैसे होगा इसका? इसका नीच भंग एक तरह से हो सकता है, इस घर का जो नीच भंग पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पर अगर 1 नंबर का मालिक क्या है? मंगल, साथ में मंगल बैठ गया हो और शनि से ज़्यादा पावरफुल हो तो शनि का नीच भंग हो जाएगा, फिर नुकसान नहीं करेगा। नीलम तब भी मत पहने आप यहाँ पे। अगर 0 1 डिग्री 2 डिग्री है या 28 29 डिग्री है तो हल्की क्वालिटी का नीलम पहन सकते हो आप। ठीक है, या शनि को कर दिया हो अस्त, किसने? सूर्य ने, तो पहन सकते हैं। ठीक है, या यहाँ पर 7 नंबर का मालिक क्या है? शुक्र। अगर यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ हो, अच्छी पावर में बैठा हो, शनि से ज़्यादा पावर हो और शुक्र की दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो फिर इसका नीच भंग हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थी वीडियो पूरी नीलम रत्न के बारे में। अगर आपकी कुंडली का भी मिथुन लगन है तो आप बिल्कुल नीलम धारण कर सकते हैं। कहाँ धारण कर सकते हैं? जहाँ जहाँ मैंने बताया। नीलम धारण करने से पहले ये वीडियो जरूर देख ले, नहीं तो सत्यानाश भी कर सकता है आपको नीलम, और तुक्का लग गया तो फायदा भी कर सकता है। तो आप जानकारी लेने के बाद ही नीलम रत्न धारण करें। कुंडली में कोई जानकारी चाहिए कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए मेरे चैनल को। चैनल छोटा है, यहाँ पर ज़्यादा कोई थंबनेल विशेष कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ सादा पेपर है, देख लीजिए, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये मैं कुंडली का फॉर्मेट बनाता हूँ, कुंडली एनालिसिस करवाना चाहता है तो कोई देख लीजिए। इस तरह से सब कुछ लेकर आता है, क्या राशि है, क्या बैठे हुए हैं, कौन सा पॉजिटिव ग्रह है, कौन सा नेगेटिव ग्रह है, कौन सी महादशा है, क्या अशुभ है। ठीक है, और राशि का रत्न कौन कौन से धारण कर सकते हैं, पन्ना नीलम ओपल, अष्ट धातु में किस धातु में किस फिंगर में क्या योग है, क्या दोष है, मंगल की महादशा कैसी रहेगी, मंगलिक दोष है, धैया चल रही है, कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, कौन सा आपको इष्ट देवता है, कौन सा लगन देवता है, किन ग्रह को मंत्र का जाप करना है, महादशा अंतरदशा सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।